अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाम की सूरत हाल पे आज गुफ्तगू करते हैं जी। शाम में एक ग्रोह साइकिलों पर, मोटरसाइकिल पर ग्रोहों की शक्ल में निकलता है और मैन शाहराह पर चढ़ता है और जिस शहर में दाखिल होता है वहाँ उसको किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ता। वो शहरों पे काबूज होते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। यूं इनकी फतवाहत का सिलसिला निकलता है और तकरीबन 6 दिन के करीब वो पूरे शाम में कब्जा कर लेते हैं और वो ग्रोह जो उनके खिलाफ मज़ाहमतकार हैं वो उनको कहीं नहीं मिलते। वो ये कोई इतनी आसान सी बात नहीं है। गुज़श्ता दिनों ईरान और इजराइल की जो लड़ाई होती है उसके बाद वो ग्रोह जो इससे कबल 10-10 करोड़ डॉलर के इनाम के वो ग्रोह जिन पर पाबंदियां थी, वो ग्रोह के सरबराह जिन पर 10-10 लाख डॉलर इनाम रखा गया था, वो ग्रोह अचानक एक्टिव होते हैं और शाम में जनाब शुरू हो जाता है सिलसिला मज़ाहमत का। और ईरान ने तो गुज़श्ता दिनों एक बात इंटरनेशनल मीडिया में की कि उन्होंने शाम में लोगों को अलर्ट कर रखा था कि आपके खिलाफ तो बड़ी कंपेन हो रही है, लेकिन उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। और यूं 6 दिन के अंदर अंदर जनाब शाम पर कब्जा हो जाता है और ये आसान बात नहीं है। किसी मदद या हेल्प के बगैर ये नामुमकिन। और जैसे ही शाम पर कब्जा होता है उसके बाद जनाब इसराइल 450 के करीब हमले करता है और उन टारगेट को अचीव करता है जहां पे समुद्र में खड़ी लॉन्च हैं, कोई बहरी जहाज हैं, कोई एयरपोर्ट्स हैं। इसी तरह वो जहां पे खदशा था कि यहाँ पे कोई असला बारूद रखा गया है, उन तमाम गोदामों पर हमलावर होकर उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। वो तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी गई जिसका ये खदशा था कि कल इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती हैं। और इसराइल ने इसके बारे में बाकायदा बयान भी जारी किया कि हमने वो तमाम चीज़ें तबाह कर दी हैं, अपने टारगेट अचीव किए हैं जो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते थे। इसी तरह गोलान की पहाड़ियों में जो शाम का हिस्सा है वहाँ पे इसराइली फौज बाकायदा ज़मीनी फौज वहाँ पे पहुँच चुकी है और वो सर्च ऑपरेशन कर रही है कि यहाँ के इस तरफ तो नहीं कोई लोग शामिल या क्या कुछ हो रहा है। आगे बढ़कर जो अरब ममालिक हैं उनको जनाब खुद अपनी हुकूमतों का जो मामला है वो भी खतरे में नज़र आता है कि जिस तरह ये ग्रोह निकला है इन ममालिक में भी ऐसे हो सकता है कि बादशाहें जहाँ कायम है वहाँ पे अवाम की जो हमायत है वो बादशाहों के साथ उस तरह नहीं होती। इनको ज़बरदस्ती अवाम पर जो ये मुसल्लत होते हैं, वे ख़ानदानी हुकूमतें बनी होती हैं और जब किसी तरफ से लूप और मिलता है और लोग जत्थों की शक्ल में निकलते हैं तो ये हुकूमतें बचाना मुश्किल नहीं होता। जिस तरह इराक में हुआ, जिस तरह लीबिया में हुआ, इसी तरह शाम में भी ऐसे हुआ कि 24 साल बशारत अल-असद हुकूमत को यक जुम्बश हरकत, कलम तो नहीं कह सकते, हरकत उसको ख़त्म कर दिया गया। और सिर्फ 6 दिन में बाकायदा एक फौज रखने वाली हुकूमत जिसके पास बाकायदा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसकी फौज मौजूद थी, जिसके सपोर्ट रशिया की सपोर्ट मौजूद थी, उनका अड्डे मौजूद थे वहाँ पे, ईरान की सपोर्ट मौजूद थी। 6 दिन में उस मुल्क की तमाम इची बिची जिसको पंजाबी में कहते हैं वो खेड़ के रख दी गई और वहाँ से वो उनको भागने पर मजबूर कर दिया गया। होता यूँ है कि यहाँ के जितने भी फौजी अफसरान हैं मेरे ख्याल से उनको खरीद लिया गया और उनको हायर कर लिया गया था और उन्होंने पहले ये तय कर लिया था कि जैसे ही मज़ाहमतकार आगे आएंगे तो रास्ते खाली मिलेंगे, सड़कें खाली मिलेंगी, शहर खाली मिलेंगे और वो कामयाबियाँ और फतवाहत हासिल करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद जनाब बशारत अल-असद साहब को उनका त्यारा उड़ता है हवा में और गायब हो जाता है और वो उनकी फैमिली या उनका कहीं कोई अता पता नहीं मिलता, वो किधर के किधर चले गए हैं। और ये आसान बात नहीं है, इसको आसानी से नहीं लिया जा सकता। एविएशन वर्ल्ड वाइड जो है उसकी जब ज़मीन से कोई चीज़ खास हद तक ऊपर जाती है तो उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है कि वो किधर से किधर गई है और कहाँ पे जाके ख़त्म हुई है और किस तरह जाके बर्बाद हुई है। तो ख़ासकर ये जो खित्ता है इस खित्ते में ऐसा नामुमकिन है कि ये सारे सैटेलाइट्स वगैरह ये किधर हैं, क्या काम कर रही हैं। और ये नहीं हो सकता कि USA को इस चीज़ का पता ना हो, अमेरिका को इस चीज़ का पता ना हो, वो इंटेलिजेंस बेस्ड इसराइल के साथ उसको शेयर ना कर रहा हो। और यूँ बशारत अल-असद साहब का 24 साल इक़्तिदार और उनकी ज़िंदगी हर चीज़ इस दुनिया से तकरीबन ख़त्म हो गई और अब वो नामालूम तरीके से पता नहीं किधर से किधर चले गए हैं।